जेके कोचिंग क्लासेस। जेके कोचिंग क्लासेस में आप सब बच्चों का वेलकम है। अभी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने अपने टी एन टर्म तक पढ़ा था। टी एन टर्म हमने जो पढ़ा लास्ट क्लास में, उसका फॉर्मूला क्या था? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें हमारा ए क्या होता है, मैं जस्ट रिवाइज करा रही हूँ ताकि जो लास्ट क्लास में किया हुआ वो पहले कवर हो जाए। ए जो है हमारा वो फर्स्ट नंबर है एंड डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस है। आई होप सो कि आप सब बच्चों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और समझ भी आ रही होंगी। सो ए इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस एंड एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, तो आज मैं आपको इसी का ही सेकेंड पार्ट है। जस्ट टीएन टर्म में ही अगर हमें लास्ट डिजिट से कुछ निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, मैं इस फॉर्मूलाज के साथ स्टार्ट करूँगी। तो इन केस ऑफ टी एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एल। हियर एल इज इक्वल टू लास्ट टर्म। यू शुड फॉलो दिस फॉर्मूला इन केस ऑफ लास्ट टर्म गिवन, राइट। अभी एक एग्जांपल लेती हूँ, आप लोग सब बच्चों को समझ आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 1 में ले रहे हैं, इफ सीरीज गिवन है एक आपको, हाउ टू फाइंड एन टर्म फ्रॉम द लास्ट डिजिट। इफ सीरीज इज 7, 11, 15 एंड सो ऑन 30, 139. Okay, so here we have to use this 139 which is last term. So last term का हम फॉर्मूला लगाने से पहले a which is equal to 7, d की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 11 माइनस 7, जो आपका डिफरेंस चल रहा है वो कंटिन्यू 4 डिजिट से आपका डिफरेंस चल रहा है। अभी हमने फॉर्मूला लगाना है टी एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल क्या है हमारा बच्चों, एल है 139, सो पुट इट हियर 139 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की पावर, डी की वैल्यू हमारी क्या है 4 है। मैं ये सॉल्व कर रही हूँ, होप सो आप सब बच्चों को ये समझ आ रहा होगा। यहाँ से आपकी जो टर्म आती जा रही है सीरीज 7, 11, 15, 139, हम इस केस में 139 से हम निकालेंगे। अगर हम 139 से यहाँ से लेते हैं तो n की वैल्यू क्या आ रही है, यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन पुट l की वैल्यू 139 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमने लगा दी 4। हमने यहाँ पर a की वैल्यू नहीं यूज़ करनी। जब हम स्टार्टिंग में a लेते हैं तो हम फर्स्ट वैल्यू लेते हैं, जब हम l लेते हैं तो हम यहाँ से वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। If eighth term of an AP is 0, prove that, so you have to prove that 38th term is triple. I am writing here triple. 38th term is triple, it's 18th term. मैं क्वेश्चन को फिर से रीड कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन रीड करेंगे और थोड़ा थोड़ा जब करेंगे तो बहुत इजीली समझ आ जाता है। मैथ्स के क्वेश्चन को हमेशा पार्ट्स में डिवाइड करके रीड कीजिए और उसके बाद अगर आप करेंगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन अपने आप निकल जाएगा। सो स्टार्ट विथ इफ एट्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0, इट मीन्स T8 इज इक्वल टू 0। सो वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ T8 विच इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हियर 0 a 8 माइनस 1 इंटू डी, 0 a प्लस 7d। मेक श्योर कि ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सो हमने यहाँ से पढ़ा इफ एट टर्म ऑफ एन AP is 0, by putting this value we get an equation that is equal to a plus 7d is equal to 0.
we have to read next line. Prove that 38th term. We have to prove that 38th term is triple its 18th term. It is triple of its 18th term. Now we know T38 which is equal to A plus 37D. अब ये जो A plus 37D आता है वो हम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं. A plus n minus 1 into D. n में आप 38 लगाएंगे तो 38 minus 1 which is equal to 37. Likewise A plus 17D. A की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, हमारे पास एक इक्वेशन आई है A plus 7D. If 8th term of an AP is 0, so 38 term जो है वो ट्रिपल ऑफ 18 term है. So A is equal to A, 37D is equal to 3A प्लस हम फॉर्मूला खोल रहे हैं, अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं ये तो हमें क्या मिलता है 51D. ओके, बाय गेटिंग वैल्यूज ऑफ A, 3A जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और 37 उधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा. -2A एंड 14D. ओके, A की वैल्यू हम निकालेंगे, गोइंग टू बी A की जो वैल्यू आ रही है वो 7D आ रही है. जो A की वैल्यू आएगी वो आपकी 7D आएगी. और अभी हमने A की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं तो देखो वो 0 के इक्वल आ जाएगा. अभी हमने जो प्रूफ करना था, हमने जो प्रूफ करना है 38 टर्म में प्रूफ करना है. सो हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी A की. हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था T38 विच इज़ इक्वल टू A प्लस 37D. A की वैल्यू हमने क्या निकाली अभी -7D प्लस 37D विच इज़ इक्वल टू 30D. This one is your left hand side. We have to prove that T38 is equal to 3 times of T18. So मैंने 38 की वैल्यू निकाल दी. Now turn off 318. 3A plus 17D which is equal to 3A plus 51D. अभी हमने A की वैल्यू क्या निकाली थी 7D माइनस 7D प्लस 51D माइनस 21D प्लस 51D विच इज़ गोइंग टू बी 30D. देखो मैंने दो बॉक्स बना दिए. लेफ्ट साइड में T38 था जो हमारा 30D के इक्वल आ गया. राइट साइड जो हमारी थी ट्रिपल ऑफ T18 विच इज़ गोइंग टू बी whenever we solve this equation by putting the value of A is equal to 7D we get it 30D. देखो आप, हमने इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ प्रूफ कर दिया. बहुत इजी है, हमें सब चीज़ें निकालनी. इसी क्वेश्चन में से इजीली हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं. A की वैल्यू, B की वैल्यू, फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करते जाएंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा. यही है, इसमें बहुत तरह के मिक्स क्वेश्चंस आते हैं आपके AP में जो आप इजीली इसी फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हो. एक और मिक्स क्वेश्चन लेती हूँ जिससे आपको और इजीली सब कुछ समझ आ जाएगा. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी कोई डाउट हो तो आप बहुत मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और मेरे को क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी, मेरे किसी भी नंबर, आप किसी भी लिंक पर जाकर आप पूछ सकते हो. अभी एक क्वेश्चन और ले रही हूँ मैं. फाइंड 10th term from 10th term from last. 10th डिजिट निकालनी है हमारे को लास्ट सीरीज से, जिसकी सीरीज हमें दे रखी है 4, 9, 14 अप टू 254. हमें ये सीरीज दे रखी होगी और हमें फाइंड द 10th टर्म निकालनी होगी. इस केस में हमारे पास देखो बेटा है क्या, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. मैंने तुम्हें लास्ट भी बताया L टर्म जो है वो 254 है हमारी और D हमारा क्या है 5. यू नो D कैसे निकलता है A2 माइनस A1. मैंने लास्ट क्लास में भी कराया और अभी भी रिव्यू करा रही हूँ. 9 - 4 विच इज़ इक्वल टू 5. ये हमारी वेरिएबल आ गई. A की वैल्यू, D की वैल्यू भी आ गई, L की वैल्यू भी आ गई. अभी हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना था TN. TN में मैंने अभी बताया था L प्लस n-1 into D. So by putting all the values we have to find out 10th term. So here our n value is 10. 10 minus 1
254 प्लस 9। अभी तुम्हें ये बताऊँ, यहाँ से d की वैल्यू जो आ रही है बेटा 5 आ रही है। हम जब स्टार्टिंग से चलते जा रहे हैं तो हमारा a2 माइनस a1 आता है, और जब हम यहाँ से बैकवर्ड आएंगे इट मीन्स हमने इसमें से 5 माइनस करना है, तो इस केस में हमेशा हम d की वैल्यू माइनस ले लेते हैं। मैं फिर से तुम्हें d का कंसेप्ट क्लियर कराना चाह रही हूँ। लेट अस सी, इफ़ फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट जब हम a से स्टार्ट करते हैं तो d हमारा नॉर्मली ही हम a2 माइनस a1 निकालते हैं। अभी हमने बैकवर्ड स्टार्ट करा है 254, सो यहाँ से अगर हम इसको फर्स्ट डिजिट काउंट करते हैं तो विच इज़ 249, तो यहाँ से आकर हमारा d क्या हो जाएगा -5। इस केस में हम d की वैल्यू -5 ले लेंगे, या यूँ कह सकते हो आप कि जब हम a से d की वैल्यू निकालते हैं तो हम फॉरवर्ड चलते हैं, उसी वैल्यू को रिवर्स साइन ले लें जब हम लास्ट डिजिट से आते हैं। 254 प्लस माइनस माइनस 9 5 का 45 विच इज़ इक्वल टू 209। तो हमारे कहने का मतलब स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो a1 जो है वो 4 है, a2 क्या है 9 है, a3 यही है हमारा। अगर हम स्टार्टिंग से a10 लेंगे तो कोई और डिजिट आएगी। अब जो ये लास्ट डिजिट थी ये हमारी a1 आ गई, a2 a3 a4 a5। हमें अब बैकवर्ड आना था, इसलिए हमने d का साइन यहाँ पर 5 लिया। जो हमारी डिजिट आई वो हमारी 209 आई। 10th टर्म is 209 from the last term। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया वो लास्ट डिजिट का था। एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक तुम्हें सम ऑफ nth टर्म स्टार्ट कराऊंगी। एक और फॉर्मूला, एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। होप सो सब बच्चों को समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। आप मेरी प्रोफाइल में चेक कीजिए, आप यूट्यूब लिंक पर जाके फुल वीडियो भी बहुत इजीली देख सकते हो। चलो लेते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल। इफ़ द सिक्स टर्म ऑफ एन AP इज -10, इफ सिक्स टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू -10 and 10th term is and 10th term is -26. So we find the 15th term. Determine 15th term. Okay. So start करते हैं। अभी मैंने तुम्हें कहा छोटा छोटा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो बहुत समझ आ जाएगा। Sixth term of an AP is -10. So start with sixth term is equal to -10. 6 को हम क्या लिख सकते हैं, which is equal to a plus 5d is equal to -10. Make it equation number 1. सेकेंड क्या है आपका t10 जो है वो -26 के इक्वल है, which is equal to a plus 9d which is going to be -26. Now equation number 2. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जैसे हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोगों को a या d की वैल्यू मिल जाएगी। सो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी तरीके से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। वी गेट a plus 5d which is equal to -10, a plus 9d which is equal to -26. So whenever change the sign, सब बच्चों को पता ही होगा हम लोग साइन चेंज करते हैं। a से a कट गया, प्लस 5 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू -4d प्लस माइनस माइनस विच इज़ इक्वल टू 16। बिकॉज 26 का साइन जो आ गया वो प्लस का आ गया, 26 में से 10 माइनस किया तो 16 आ गया। आपने d की जो वैल्यू निकाली है वो आपकी आ गई -4। आपकी d की वैल्यू जो -4 आ गई, आप इसको चाहे फर्स्ट इक्वेशन में नहीं तो सेकंड इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। a plus 5d इज इक्वल टू -10, a प्लस d की वैल्यू -4 -10
5 for the 20 which is -20. सो ए की वैल्यू क्या आई आपकी, ये -20 वहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा और आपको वैल्यू दे देगा 10. तो आपने क्या मिला आपको, डी की वैल्यू -4 और ए की वैल्यू मिली आपको 10. हमें 15th टर्म निकालनी थी. हमें 15th टर्म निकालने के लिए ए भी चाहिए था और डी भी चाहिए था, जो कि हमने ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लिया. तो अभी मैं 15th टर्म निकालने के लिए लिख रही हूँ 15 टर्म विच इज इक्वल टू ए प्लस 14b. सो ए की वैल्यू क्या आई 10 प्लस 14, डी की वैल्यू -4. 10 14 for the 56 एंड आंसर इज 46. देखो आपने ए की वैल्यू इक्वेशन से आ गई थी हमारे पास 10 सॉल्व करने पर, और डी की वैल्यू आ गई थी -4. जैसे मैंने यहाँ पर पुट किया 10 और डी की वैल्यू -4, तो ये 14 for the -56 किया, बिकॉज प्लस माइनस माइनस 56 में से 10 गया तो 46. आपकी 15 टर्म जो आई वो 46 आई. अभी आप लोगों ने देखा हमारे पास दो वैल्यू गिवन थी, जिससे हमें एलिबरेट कर कर ए और डी की वैल्यू निकाली और हमने T15 निकाली. अब आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो. अगर आपके पास ए और डी की वैल्यू है तो कोई भी टर्म निकाल सकते हो. होप सो आप बच्चों को ये TN का फॉर्मूला समझ आ गया होगा. हमें ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, फ्रॉम फर्स्ट डिजिट से अप्लाई करना है, लास्ट डिजिट से अप्लाई करना है, या कुछ इक्वेशंस निकाल कर ए और डी की वैल्यू निकालने के बाद 15 टर्म निकाल ली. बहुत इजीली आप कुछ भी इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हो. अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रही हूँ आपका सम ऑफ nth टर्म. मैं बार बार आप बच्चों से बोलती हूँ, अगर आपको कभी भी कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इसी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मैं आपकी सॉल्व कर दूंगी. आप NCERT में से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए. अगर आप NCERT में से स्टार्ट करते हो और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको एक्सरसाइज में कहीं प्रॉब्लम है, तो आप मुझे वो एक्सरसाइज मेंशन कीजिए और मैं आपको बहुत ईजिली से समझा दूँ. देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम ऑफ nth टर्म. कितने भी टर्म का आप सम इजीली निकाल सकते हो. इसमें भी दो तरीके से ही चलेंगे हम लोग. सम ऑफ nth टर्म में दो फॉर्मूला लेंगे, या तो हमारा वही स्टार्टिंग से हम ए डिजिट को फर्स्ट नंबर लेते हैं, सम ऑफ को हम SN से डिनोट करते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी n/2 इन ब्रैकेट 2a n-1 इंटू b. ये आपका फॉर्मूला सिंपल है, जिसमें आप फर्स्ट नंबर को ए लेकर चलोगे. इसमें हम लास्ट डिजिट की बात नहीं कर रहे. हम लास्ट डिजिट के लिए एक फॉर्मूला और यूज़ करेंगे यहाँ पर n/2 a प्लस n. इट इज़ अ केस ऑफ लास्ट टर्म. When given in the question last term, you use a plus n. Otherwise, you can follow the simple formula of sum of nth term. N to number of terms. A is the first number and D as usual common difference. वही चलेगा सारा पैटर्न. एक एग्जाम्पल लेती हूँ और आप लोगों को समझाती हूँ. Find the sum of first 24 terms. Find the sum of first 24 terms of an AP. AP की सीरीज देखो 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन. देखो मैंने आपको बोला ये उसी फॉर्मूला से ही चलेगा. जस्ट यू हैव टू चेक. ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 3, 8 - 5 3. हमने n क्या लेना है, फर्स्ट 24 टर्म, तो n क्या हो गया हमारा 24 टर्म्स आ गया. तो बाय पुटिंग द फॉर्मूला ऑफ सम वी कैन फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल दीज नंबर. सो n/2 2a प्लस n-1 इंटू d. n क्या वैल्यू आपकी 24/2. ए की वैल्यू क्या थी आपकी 5, n क्या है 24. जस्ट पुट इट ऑल द डिजिट
एंड सॉल्व दी ब्रैकेट। 2 से हम 24 को कट करते हैं तो 12 आ जाएगा। 2 5 10 प्लस 23 को अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 प्लस 69, मैं यही कर रही हूँ साइड पे। 12 10 प्लस 69 विच इज़ गोइंग टू बी 79। 79 को आप 12 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 948। 3 3 था, 24 में से 1 गया 3, 23 को 3 से मल्टीप्लाई किया 69, 69 प्लस 10 79, 79 को आप जैसे ही 12 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 948 विच इज़ द सम ऑफ ऑल दीज 12 डिजिट। नहीं तो देखो 1 2 3 4, फिफ्थ डिजिट आपकी अगेन हम 3 प्लस करें, फिर 3 प्लस करें, करते करते या तो 24 टर्म्स पहले निकाल लो, बहुत लंबा प्रोसेस चला जाता है।